तो स्वागत है आपका एक और वीडियो के अंदर। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक बहुत ही हॉरिबल एंड क्रीपी केस के बारे में। एंड मैं पहले एडवाइस दे रहा हूँ कि ये वीडियो कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा क्रीपी एंड स्केरी लग सकती है, तो मैं एडवाइस दे रहा हूँ कि अपने रिस्क पे देखना ये वीडियो। तो ये बात है 28 अगस्त 2023 की, जब एक लड़का था जिसका नाम था सिबली सिद्दीक हृदय। वो अपनी मॉम को कॉल करता है एंड उसके मॉम का नाम होता है नाहिद अख्तर। तो अपनी मॉम नाहिद अख्तर को कॉल करता है एंड उसकी आवाज़ ना बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है एंड वो मॉम को ये बोलता है कि कुछ लोगों ने मुझे किडनैप कर लिया है, प्लीज़ मुझे आके बचा लो। एंड उसकी मॉम कुछ बोल पाए या कुछ कर पाए उतने में फ़ोन कट हो जाता है एंड वो सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। एंड कुछ टाइम के बाद एक और कॉल आता है जो कि सिबली का नहीं होता, वो की होता है किडनैपर का। तो हम शुरू करते हैं। तो ये बात है बांग्लादेश के गांव की जिसका नाम था चिटागोंग। तो वहाँ पे एक लड़का रहता था जिसका नाम था सिबली एंड उसकी एज थी 20 साल। एंड जो सिबली का फैमिली बैकग्राउंड था ना, वो बहुत ज़्यादा गरीब फैमिली से बिलोंग करता था एंड उसके पापा ट्रक चलाते थे। तो बेसिकली सिबली करतारपुर स्कूल एंड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहा था एंड पढ़ाई के साथ साथ वो एक जॉब भी कर रहा था पोल्ट्री फार्म में, ताकि वो अपनी फीस खुद भर सके। एंड वो चाहता था कि मैं अपने माँ बाप को इस गरीबी से बाहर निकाल सकूं, तो उसने जॉब करने का डिसाइड किया। तो बेसिकली ना सिबली पोल्ट्री फार्म में एज द मैनेजर काम करता था एंड उसके अंडर 4-5 लोग और काम किया करते थे। एंड काम करते करते आपस में सबकी दोस्ती हो जाती है एंड दोस्ती बहुत ज़्यादा बढ़िया चलती है। बट जो वहाँ के और लोग होते हैं ना, उन्हें ऐसा लगता है कि अब हमारी दोस्ती मैनेजर से हो चुकी है तो हमें काम करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो सिबली था ना, वो काम के लिए बहुत ज़्यादा ईमानदार था। वो उन्हें बोलता था प्लीज़ तुम काम कर लो यहाँ पे, लेकिन वो सोचते थे कि हमसे छोटा है, ये हमसे काम कैसे करा सकता है, हम क्यों काम करें इसका। तो यही ईगो उनकी हर्ट हो चुकी थी यहाँ पे। तो उसे बार बार बोलता रहा, लेकिन ना वो इग्नोर करते रहे उस बात को। बट एक टाइम ऐसा आ गया कि उनकी लड़ाई बहुत ज़्यादा यहाँ पे बढ़ चुकी थी। उन्हें ऐसा लगता था एक छोटी एज का लड़का हमें ऑर्डर कैसे दे सकता है, क्योंकि सिबली की एज 20 साल थी एंड बाकी सब 25-26 साल के थे यहाँ पे। तो ये बात सुन के उनकी ईगो हर्ट हो गई कि एक छोटा लड़का हमें कैसे ऑर्डर यहाँ पे दे सकता है। एंड एक बार लड़ाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि जो पोएट्री फार्म का ओनर है ना, वो वहाँ पे जाता है एंड वो लड़ाई सॉल्व करवाता है। बट जो सिबली होता है ना, वो ये चीज़ भूल जाता है एंड आगे मूव ऑन कर जाता है। बट जो और लोग होते हैं ना, उनकी ईगो हर्ट हो चुकी होती है एंड वो सोचते हैं कि कुछ ना कुछ करके हमें बदला लेना है, उससे कुछ ना कुछ तो हमें हार्म करना है यहाँ पे। एंड वो कुछ प्लानिंग करने लगते हैं यहाँ पे। तो ऐसे सब कुछ बढ़िया चलता रहता है 2 महीने तक। बट जब तारीख आती है 28 अगस्त 2023 की, तो सिबली हर दिन की तरह उस दिन भी बड़ी मेहनत से वहाँ पे काम कर रहा था। लेकिन अचानक से सिबली को एक साउंड आती है एंड सिबली जब मुड़ के देखता है तो वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं एंड वहाँ पे 5-6 लोगों का ग्रुप होता है जो कि सिबली को पहले मारता है बहुत ज़्यादा एंड फिर सिबली को किडनैप कर लेता है। एंड जो यहाँ पे मेन किडनैपर था ना, उसका नाम था ओम सिंह वर्मा। तो उसकी ईगो ही ज़्यादा हर्ट हुई थी यहाँ पे कि ये हमें ऑर्डर कैसे दे सकता है। तो उसको पहले मारते हैं, उसे किडनैप करके एक गाड़ी के अंदर रखते हैं एंड उसे लेके जाते हैं एक जगह पे। एंड जब वो सिबली को मारते हैं, उसके मारने की वजह से सिबली वहाँ पे बेहोश हो जाता है। बट एक बात अच्छी होती है यहाँ पे कि वो सिबली का फ़ोन यहाँ पे नहीं लेते। एंड जब सिबली को 19 घंटे बाद यहाँ पे होश आता है, तो सिबली अपनी मॉम नाहिद अख्तर को यहाँ पे कॉल करता है एंड नाहिद अख्तर को बोलता है कि मुझे कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया है, प्लीज़ मुझे बचा लो। एंड ये सुनने के बाद उसके मॉम एंड डैड बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं एंड वो सोचते हैं उसकी कैसे मदद कर सकते हैं यहाँ पे। एंड उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता कि अपने बेटे को हम कैसे छुड़ा सकते हैं यहाँ पे। एंड कुछ टाइम बाद एक कोई फ़ोन आता है नाहिद अख्तर मतलब उसकी मॉम को, लेकिन इस बार ये फ़ोन सिबली का नहीं बल्कि एक किडनैपर का होता है। एंड किडनैपर ये कहते हैं कि हमने तुम्हारे बेटे को किडनैप कर लिया है एंड अगर तुम अपने बेटे को छुड़वाना चाहते हो तो तुम्हें देने पड़ेंगे 15 लाख टका, जो कि बांग्लादेश की करेंसी है। एंड अगर हम इस करेंसी को कन्वर्ट करें तो ऑलमोस्ट ये होते हैं 11-12 लाख। एंड मैंने पहले ही बताया था जो सिबली है ना, बहुत ज़्यादा पुअर फैमिली से बिलोंग करता है। उसके पापा ट्रक चलाते थे। तो वो ये सोच के बहुत ज़्यादा डर गए कि हम कहाँ से लाएंगे 15 लाख रुपए, क्योंकि गरीब फैमिली के लिए 15 लाख टका जमा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। तो जो उसके फादर है ना, वो हर घर में जाते हैं, मदद मांगते हैं, बट उन्हें वहाँ पे कुछ भी मदद नहीं मिलती, वो कलेक्ट नहीं कर पाते 15 लाख टका। तो 3 दिन यहाँ पे बीत जाते हैं। किडनैपर का यहाँ पे दोबारा कॉल आता है। वो पूछता है क्या तुमने 15 लाख टका इकट्ठा कर लिया। एंड उसके फादर बोलते हैं कि हमारी कंडीशन बहुत ज़्यादा बेकार है, हमारे पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं है। एंड जो किडनैपर होते हैं उन्हें भी पता होता है कि जो सिमली के घर की कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा बेकार है, तो वो पैसे कम कर देते हैं एंड वो 15 लाख टका से आ जाते सीधा 2 लाख टका। एंड 2 लाख टका भी ऑलमोस्ट मतलब 1.5 लाख होता है। एंड 1.5 लाख भी बहुत ज़्यादा बड़ी रकम होती है
हैं यहाँ पे। एंड उसके फादर जैसे तैसे करके यहाँ पे 2 लाख टका इकट्ठा कर लेते हैं एंड वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि चलो अब हम पैसे दे देंगे एंड मेरा यहाँ पे बेटा छूट जाएगा। एंड अब दिन था 4 सितंबर 2023 का। सिबली के फादर को कॉल आता है एंड वो बोलते हैं कि तुम बांद्रा बैंड डिस्ट्रिक्ट पे आ जाओ, वहाँ पे हम पैसे कलेक्ट कर लेंगे तुमसे। एंड जब उसके फादर वहाँ पे जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि हम ये पैसे दे देंगे और आज फाइनली मेरा यहाँ पे बेटा आ जाएगा। जब वो वहाँ पे पहुँचते हैं तो वहाँ पे उन्हें 2 लोग मिलते हैं एंड वो जब उसे पैसे देते हैं तो पूछता है कि मेरा बेटा कहाँ पे है। एंड किडनैपर बोलते हैं तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, तुम जैसे ही घर पहुँचोगे ना उतनी देर में तुम्हारा बेटा वहाँ पे सही सलामत पहुँच जाएगा। एंड ये सुनने के बाद उसके पापा बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं एंड वो निकल पड़ते हैं अपने घर के लिए। एंड वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, वो सोचते हैं चलो पैसे दे दिए एंड फाइनली मेरा बेटा यहाँ पे घर पे आ ही जाएगा। बट जब वो घर पहुँचते हैं उन्हें एक बहुत ज़्यादा खतरनाक न्यूज़ मिलती है कि सिबली अभी तक घर नहीं पहुँचा। एंड वो देखने के बाद और सुनने के बाद वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं एंड घबरा जाते हैं। तो वो सोचते हैं थोड़ी देर वेट करते हैं, आई थिंक किडनैपर थोड़ा टाइम लगाएंगे उसे भेजने में। एंड ऐसे वेट करते करते ऑलमोस्ट 3 दिन गुजर जाते हैं एंड अब वो डिसाइड करते हैं कि अब हमें पुलिस के पास जाना ही पड़ेगा क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। एंड वो जाते हैं पुलिस स्टेशन एंड पुलिस को सारी बातें बताते हैं कि हमने उन्हें 2 लाख टका यहाँ पे दे दिया है एंड उन्होंने बेटा अभी भी वापस नहीं किया है यहाँ पे। तो जो पुलिस है ना वो सिबली के पेरेंट्स को पूछती है कि तुमने यहाँ पे आने में इतनी देर क्यों कर दी। एंड वो बोलते हैं कि किडनैपर ने हमें धमकी दी थी, अगर तुमने पुलिस को फोन किया तो हम तुम्हारे बेटे की जान यहाँ पे ले लेंगे, तो डर के मारे यहाँ पे नहीं आए थे। बट अब कुछ टाइम बीतने के बाद जब सिबली घर पे नहीं पहुंचा तो जाते हैं पुलिस स्टेशन। एंड जो पुलिस है ना वो नाहिद अख्तर मतलब उसकी मॉम से पूछती है कि तुम्हें कोई शक है। तो जो उसकी मॉम है ना उसकी मॉम को शक होता है पोल्ट्री फार्म में जो लोग काम करते थे, क्योंकि सिबली ने बताया था कि पोल्ट्री फार्म में कुछ लोग हैं जिससे लड़ाई होती रहती है। देन वो समझ जाते हैं कि वर्कर ही होगा जिन्होंने किडनैप किया है सिबली का। देन पुलिस है ना वो इन्वेस्टिगेशन लग जाती है पूरी टीम के साथ एंड कुछ टाइम बाद उस सबको पकड़ लेती है यहाँ पे। तो बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद यहाँ पे आते हैं किडनैपर्स के नाम। उसमें जो मेन कल्प्रिट था ना उसका नाम था ओमचिंग वर्मा एंड बहुत सारे थे। तो पुलिस उन्हें पकड़ लेती है यहाँ पे एंड पुलिस जब उनसे इन्वेस्टिगेशन करते हैं स्टार्टिंग में एकदम नॉर्मल, वो कुछ भी यहाँ पे नहीं बताते। बट कुछ टाइम बाद जब पुलिस उन्हें टॉर्चर करती है, 3rd डिग्री देती है, देन वो सब कुछ सही सही बता देते हैं कि हाँ हमने किया था सिबली का किडनैप यहाँ पे। तो ओमचिंग वर्मा ने ये बताया कि जो हमने सिबली है ना उसके पीस छोटे छोटे काट के उसका मीट कुक करके हमने उसे खा लिया है। हाँ उन्होंने सिबली को मार के उनका मीट खा लिया था। मतलब ये सुनने में बहुत ज़्यादा शॉकिंग है। एंड ये सुनने के बाद उसके मॉम एंड डैड बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं एंड वो ये बताता है कि हमने जो उसकी हड्डियाँ हैं ना वो एक पास वाली पहाड़ी पे जाके छुपा दी है। तो जो पुलिस है एंड पुलिस की टीम जाती है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उस पहाड़ पे एंड वो लेके जाती है ओमचिंग वर्मा को साथ में, ताकि वो बता सके कि उन्होंने स्केलेटन मतलब जो हड्डियाँ वड्डियाँ हैं वो कहाँ पे फेंकी है। एंड थोड़ी बहुत ढूंढने के बाद उन्हें वहाँ पे हड्डियाँ मिल जाती है एंड उस पर कोई भी मांस नहीं होता, सिर्फ हड्डियाँ होती हैं। मतलब उन्होंने उसकी पूरी बॉडी से मांस निकाल के खा लिया होता है यहाँ पे। एंड जब सिबली के घर वाले उसकी स्केलेटन को देखते हैं, वो देख के वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं एंड फूट कर रोने लगते हैं। और धीरे धीरे ये न्यूज़ आग की तरह यहाँ पे फैल जाती है। एंड जो सिबली के गाँव वाले थे ना वो ये सुनने के बाद बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं। एंड जब ओमचिंग वर्मा को लेके जा रहे थे ना पुलिस स्टेशन, तो वहाँ के जो सिबली के गाँव के लोग थे उन्होंने पुलिस की गाड़ी को रोक दिया, ओमचिंग वर्मा को बाहर निकाला और उसे इतना मारा कि जब तक उसकी जान नहीं चली जाती। तो जो ओमचिंग वर्मा था जो मेन सस्पेक्ट था उसे तो वहीं की वहीं पर सजा मिल गई थी। तो जो इस केस में मेन कल्प्रिट था जिसका नाम था ओमचिंग वर्मा, तो गांव वाले तो उसे मिलके मार देते हैं। एंड जो बाकी के 5-6 लोग होते हैं वो अभी भी जेल के अंदर बंद है, उनके ऊपर केस चल रहा है। देखते हैं आगे उनके साथ क्या होने वाला है यहाँ पे। तो ये थी एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक एंड क्रीपी स्टोरी जो कि ऑलमोस्ट बस 2 महीने पहले हुई है। तो गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना था। एंड अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो ऑफकोर्स आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।